बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। 2.1 में 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में से कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है 9700। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। इसकी बात देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी हम किसी पेज पर कोई नंबर टाइप करते हैं और नंबर के बाद हम स्पेस लगाते हैं कोई दूसरा वर्ड लिखने के लिए, तो नंबर के बराबर में ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आ जाता है। इट्स मीन कि किसी भी नंबर के साथ कुछ ना हो तो उस नंबर के बाद एक पॉइंट होता ही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ कि देखिए, नंबर के बाद मैं स्पेस लगाऊंगी लेकिन पॉइंट ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा कि नंबर के बाद कुछ नहीं है, इट्स मीन वहाँ पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो इट्स मीन कि 9700 के लास्ट में पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमें मूव करना है। कहाँ मूव करना है? शुरू का जो नंबर है 9 के बराबर में इस पॉइंट को हमें मूव करना है। अब इस लास्ट वाले पॉइंट को 9 के पास लाने के लिए कितनी बार मूव करना पड़ेगा? 3 टाइम से मूव करना पड़ेगा। 1 2 3। अब इस 3 को हम नोट डाउन कर लेते हैं साइड पर। 1 2 3। ठीक है, इसे नोट डाउन मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको सेकंड स्टेप में बताती हूँ। अब देखिए 9 के बराबर में तो पॉइंट आ गया है। अब पॉइंट के बाद हमें 2 या 3 नंबर लिखने हैं, तो मैंने 700 लिख लिया। देखिए पॉइंट के बराबर में जो नंबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, उनमें से हम 1 2 या 3 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और 10 के ऊपर हम ये जो 3 हमने नोट डाउन किया था ये हम 10 के ऊपर पावर लगा देंगे, 3 की हम पावर लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 4 9 8 0 0 0 0। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए पॉइंट लास्ट में है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में इसीलिए बताया था कि आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते वक्त आपको आसानी हो। अब लास्ट वाली पॉइंट को हम मूव करके 4 के बराबर में ले आएंगे। तो कितनी बार मूव करना पड़ेगा हमें? 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने इसे मूव किया, तो 6 को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पर। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 98 लिख लेती हूँ मैं। फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, जैसे कि हमने नंबर 1 क्वेश्चन में किया था। और 10 के ऊपर हम क्या पावर लगाएंगे? जितना पॉइंट हमने मूव किया था वो पावर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 की पावर 10 के ऊपर मैं लगा देती हूँ। यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ। 9600 0 0 0। ओके, अब यहाँ पर भी लास्ट वाले पॉइंट को हम मूव करके 9 के पास ले आएंगे, 9 के बराबर में ले आएंगे। कितनी टाइम हम इसे मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने इसे मूव किया। 7 को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके, हम सेकंड स्टेप लिखते हैं। 9 पॉइंट के बाद हम 1 या 2 नंबर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर 60 लिख लेती हूँ या 6 लिख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 60 लिख लिया, और अब मैं मल्टीप्लाई के बाद 10 लिखूँगी, और जो ऊपर ये पावर थी 7, इसको मैं 10 के ऊपर लगा देती हूँ। 7 को मैंने 10 के ऊपर लगाया, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 4169 है हमारे पास, जिसके लास्ट में एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मूव करके हम 4 के पास ले आएंगे। कितने टाइम हमने मूव किया? 3 टाइम इसे मूव किया हमने, तो 3 को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। अब हम सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हम 4.16 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3 की ये पावर में ऊपर लगा देती हूँ।
तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 84,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए इसकी लास्ट में एक पॉइंट है, पॉइंट को मैंने मूव किया तो कितने टाइम में से मूव करूँगी, 1 2 3 4 टाइम मैंने से मूव किया और 8 के पास ले आई में से। 4 को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप में लिखते हैं 8.40 मल्टीप्लाई 10 और ये 4 की पावर में 10 के ऊपर लगा देती हूँ। तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन में नंबर के लास्ट में पॉइंट था, कहीं नहीं था, तो इट्स मीन के नंबर के लास्ट में पॉइंट था। ओके, लेकिन यहाँ पर यहाँ पॉइंट दे दिया गया है, ज़ीरो के साथ, ज़ीरो के बाद पॉइंट दे दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पॉइंट को हम कहाँ मूव करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है जिसमें ऊपर भी 4 डेट है और नीचे भी 4 डेट है, लेकिन दोनों 4 में एक डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। यहाँ पर एक जगह पर 4 के आगे 0 है और एक जगह पर 4 के आगे 0 नहीं है, मगर फिर भी हम दोनों को 4 डेट ही मानेंगे। इससे ये पता चलता है कि नंबर के आगे 0 लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर भी 643 के आगे 3 0 है, इसीलिए पॉइंट 6 के बराबर में 6 के बाद लगेगा। ओके, तो पॉइंट को हम 3 टाइम मूव करके 6 के पास ले आते हैं। 1 2 3, तो यहाँ मैं पॉइंट ले आती हूँ। अब सेकंड स्टेप हम लिखते हैं 0 0 0, 6 के बाद हम पॉइंट ले आते हैं और 43, राइट। अब देखिए हमने 0 को कितना मूव किया था, 3 टाइम मूव किया था, 3 हम नोट इट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम थर्ड स्टेप लिखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 3 0 हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि 6 से पहले, नंबर से पहले 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम 6.43 लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये जो 3 की पावर है इसको 10 के ऊपर लगा देंगे। अब ये जो 3 की पावर है ये माइनस में आएगी, नेगेटिव पावर आएगी, और माइनस को हम लिखते हैं। प्लस में पावर हो तो नहीं लिखते, माइनस में पावर हो तो लिखते हैं। अब ये माइनस में क्यों आई है, सवाल ये पैदा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पिज़्ज़ा 1 है जबकि दूसरा 1.5 है, यानी 1.5। 0.5 का मतलब आधा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो एक पूरे नंबर के बराबर भी नहीं होते, बल्कि एक से भी आधे, आधे से भी आधे, या आधे से भी आधे होते हैं। इतना छोटा नंबर होता है पॉइंट के बाद वाला। तो अब देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है। इस छोटे नंबर को हमने बड़ा किया है। इन सारे प्रोसीजर से गुजार कर हमने इसे 6 बनाया है और बड़ा नंबर किया है, इसीलिए पावर भी माइनस में आई है क्योंकि छोटा नंबर था। जब भी छोटे नंबर को हम बड़ा करेंगे तो पावर माइनस में आएगी, और बड़े नंबर को हम छोटा करेंगे तो पावर प्लस में आएगी, और प्लस की पावर में प्लस नहीं लगाते। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। 0.0074, ये भी बहुत ही छोटा नंबर है। पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और पॉइंट से पहले तो 0 है, तो ये बहुत छोटा नंबर है। तो ये पॉइंट हम मूव करके 7 और 4 के बीच में ले आते हैं। 1 2 3 टाइम हमने इसे मूव कर लिया है, और 3 टाइम मूव करने के बाद हम 7 के बराबर में इस पॉइंट को लिख देते हैं और 3 को नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हम डायरेक्टली ये 7 ही नीचे लिखेंगे, क्योंकि 7 से पहले सारे 0 हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 7 के साथ हम पॉइंट लगाएंगे। 7 के बाद जो हम पॉइंट लगाएंगे वो यहाँ आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये जो 3 हमने नोट डाउन किया था उसे हम 10 के ऊपर 3 की पावर लगा देंगे। लेकिन याद रहे पावर माइनस में होगी, क्योंकि हमने छोटे नंबर को बड़ा किया है। जब भी हम छोटे नंबर को बड़ा करेंगे तो पावर माइनस में आएगी। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन की तरफ। क्योंकि बुक में शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, तो 2 क्वेश्चन सेम दिए गए हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन में करवाती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 2 7 5 0 0 0, ये बड़ा नंबर है। बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में कन्वर्ट करेंगे।
यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन इसके लास्ट में पॉइंट है। पॉइंट को हम मूव करके 2 के पास ले आएंगे। कितने टाइम हमने मूव किया इसे 1 2 3 4 5 5 को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और सेकंड स्टेप में मैं 2 के साथ पॉइंट लगाती हूँ और पॉइंट के बाद हम 7 और 5 लिख देंगे। 2 2 3 नंबर हम लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 5 की पावर ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। हम चलते हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी पहले वाले नंबर को नीचे वाले नंबरों में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले नंबरों को ऊपर वाले नंबरों में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 सीख ही लिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 7 के साथ हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर 10 के ऊपर 4 की पावर है। ओके, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सीखा था जो हमारी पावर हुआ करती थी वो इस तरह आती थी कि लास्ट में पॉइंट होता था तो उसको हम जितना मूव करते थे तो उतनी ही हमारी पावर आती थी। तो यहाँ पर 10 के ऊपर 4 की पावर है। इट्स मीन कि कोई लास्ट में पॉइंट है, किसी नंबर के लास्ट में पॉइंट है जिसको हमने 4 टाइम मूव किया तो हमारे पास ये 4 की पावर आई। तो हम यहाँ पर देखिए 4 0 लगाते हैं और लास्ट में पॉइंट इमेजिन करते हैं। तो मतलब इस पॉइंट को हम 4 टाइम मूव करके आगे ले गए और ये 7 इसके आगे है। तो यही हमारा आंसर है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला 70,000 मैंने यहाँ लिख लिया है और अगर इसे मैं ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करूँ तो पॉइंट को मैं 4 टाइम मूव करके 7 के पास ले आऊँगी। जितने टाइम मूव करूँगी वो नंबर नोट डाउन करके फिर 7 के बाद पॉइंट लगा के 1 या 2 नंबर लिखूँगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 से और जो ये 4 की पावर ऊपर नोट डाउन की थी इसके ऊपर लगा दूंगी। तो देखिए यही क्वेश्चन बन गया। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन को हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है और ऑर्डिनरी नोटेशन को हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए डीपली समझाती हूँ ताकि आपको आगे के क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएँ। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर माइनस दे दिया गया है, यानी कि कोई छोटा नंबर बड़े नंबर में कन्वर्ट होकर माइनस की साइन में आया है। क्योंकि जब भी देखिए हम छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आता था। इससे पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पावर माइनस में हो तो इट्स मीन के पॉइंट 10 नंबर आगे मूव हुआ है और जब पावर प्लस की हो तो इट्स मीन के पॉइंट पीछे की तरफ मूव हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट देखिए माइनस में है तो इट्स मीन के 10 नंबर आगे पॉइंट मूव हुआ है। जब भी माइनस में पावर हो तो हम सबसे पहले 0 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आगे के नंबर लिखेंगे। आगे के नंबरों में 10 नंबर होंगे क्योंकि 10 की पावर है और लास्ट वाला नंबर ये 8 होगा, बाकी के सब 0 होंगे। तो यहाँ पर 9 टाइम मैंने 0 लिख लिया है और ये 8 यहाँ पर लिख लिया है मैंने, ओके। और 8 के बाद में यहाँ पर ये जो 3 नंबर बच गए हैं 0 7 2 ये वाले, ये मैं यहाँ लिख लूँगी नीचे। ये वाले नंबर ये मैं यहाँ नीचे लिख लूँगी, राइट। तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 6.018 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 की है। पावर 6 की है तो इससे हमें पता चलता है कि 6 टाइम मूव हुआ है पॉइंट लास्ट से। आखिर में पॉइंट था नंबर के और 6 टाइम मूव हुआ है। तो हम यही नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 6 0 1 8 और 3 0 लगा देंगे हम। 6 0 1 8 3 0 लगाएंगे 1 2 3, ओके। तो ये है हमारा आंसर। देखिए 6 के बाद पॉइंट था और पॉइंट के बाद हमें 6 नंबर लगाने हैं क्योंकि पावर 6 की है। देखिए लास्ट में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ से पॉइंट मूव होकर 6 के बराबर में लगा है। तो पॉइंट हटा के अब हम 60180000 लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे पावर पॉजिटिव आए यानी कि ये प्लस में आए तो वो इजी होता है करने में। देखिए यहाँ पर पावर 8 की है, पॉजिटिव है, तो मतलब 7 के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट के बाद हमें 8 डिजिट लिखने होंगे, यानी कि 8 नंबर्स लिखने होंगे, लेकिन पॉइंट हट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में सबसे पहले मैं 7 लिखती हूँ
देन उसके बाद में 8 6 5 8 6 के 8 6 5 के बाद मैं 5 नंबर और पुट करूँगी क्योंकि पॉइंट तो यहाँ से मूव हुआ है। तो देखिए 8 6 5 3 4 5 6 7 8 बाकी की जगहों पर हम 0 लगा देंगे। तो यही इसका आंसर है 5 6 7 8 राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है पावर के ऊपर। 2.05 मल्टीप्लाई 10 और -4 इट्स मीन के 0 पॉइंट शुरू में लगेगा सेकेंड पावर में, क्योंकि पावर माइनस में है, नेगेटिव पावर है, यानी कि छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाया है। तो इस 2 पर हम फोकस करेंगे, यानी कि 2 के बाद जो ये पॉइंट है ये 4 नंबर को क्रॉस करने के बाद 4 स्टेप आगे बढ़ने के बाद 2 के बाद आया है। ओके, तो यहाँ पर हम 4 0 लगाएंगे, उसके 4 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 लगाएंगे। तो 0.123, तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये 4 टाइम मूव होकर यहाँ आया है। ठीक है ना, तो अब मैं बाकी के नंबर लिख लूँगी 0 और 5। तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी पावर भी 10 ही है। पावर 10 पॉजिटिव में है, इट्स मीन कि पॉइंट नंबर के लास्ट में होगा। तो नंबर के लास्ट में पॉइंट को हमने कितने टाइम मूव किया होगा? 10 टाइम मूव किया होगा, इसीलिए पावर प्लस में आई है। अब हम 7 को ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। पॉइंट 7 टाइम मूव हुआ होगा, इसलिए 25 के बाद हम 8 टाइम 0 लगाएंगे। राइट, तो 8 टाइम हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो मतलब पॉइंट लास्ट में था तो हम यहाँ पर लाए पॉइंट को। समझ गए आप? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, 6 की पावर है इसके ऊपर, इट्स मीन कि पॉइंट 6 टाइम मूव हुआ होगा। तो 4 को तो 4 की जगह ही हम लिख लेते हैं। 5 की जगह 5, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2। अब आगे 3 0 लगेंगे क्योंकि 4 के बाद हमें 6 नंबर लिखने थे। 5 0 2 तो हमने ऊपर से ले लिए, बाकी के 3 0 हमने खुद से लिखे और पॉइंट यहाँ था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस के 2। अब यहाँ पर नेगेटिव में पावर आ गई, इट्स मीन के पॉइंट 8 टाइम मूव हुआ होगा, तो हम 7 0 लिखेंगे और लास्ट में ये वाला 2 लिखेंगे तो पूरे 8 नंबर हो जाएंगे। तो नेगेटिव में सबसे पहले 0 पॉइंट लगाते हैं, फिर एक्स्ट्रा 0 लिखते हैं। नंबर को पूरा करने के लिए हमें 8 नंबर पूरे करने हैं, तो ये वाले 7 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 राइट, और ये वाला 2 यहाँ लगा देंगे तो ये पूरे 8 नंबर हो जाएंगे और पॉइंट की जगह पॉइंट, यानी कि यहाँ हमने पॉइंट मूव किया होगा। राइट, और बाकी के 6 और 5 ऐसे ही हम लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 3 0 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 से हमें पता चला कि पॉइंट 6 टाइम मूव हुआ होगा। 3 0 5 6 के बाद 3 के बाद 0 5 6 और 2 टाइम हम 0 लगा देंगे तो ये नंबर पूरा हो जाएगा। 6 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। 3 के बाद पॉइंट हमने मूव किया होगा तो ये 6 नंबर है हमारे, 0 5 6 और 0 0 0। यही हमारा आंसर है। अब